हेलो गाइड्स, आज हम लोग प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चन सीरीज का 5th लेक्चर डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है द परसेंटेज वेट बाय वेट ऑफ सोल्यूशन व्हेन 5 ग्राम ऑफ HCl इज डिजॉल्व इन 50 ग्राम ऑफ H2O। गाइड्स, इस क्वेश्चन में जैसा कि हम जानते हैं परसेंटेज वेट बाय वेट का जो फार्मूला होता है वो होता है वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन। गाइड्स, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमको दिया हुआ है कि 5 ग्राम HCl एंड 50 ग्राम H2O। अगर यहाँ पे देखेंगे तो HCl हमारा क्या हो जाएगा, सॉल्यूट हो जाएगा, और H2O क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट हो जाएगा। तो गाइड्स, यहाँ पे हमें वेट ऑफ सॉल्यूशन चाहिए, वेट ऑफ सॉल्यूशन। अब हम इन दोनों का वेट ऐड कर देंगे तो हमारा जो वेट ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा, वेट ऑफ सॉल्यूशन दैट इज इक्वल टू 55 ग्राम। वेट ऑफ सॉल्यूशन 55 ग्राम। तो हमारा जो वेट परसेंटेज वेट बाय वेट, गाइड्स यहाँ परसेंटेज निकालते हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारा जो सॉल्यूशन फार्मूला हो जाएगा वेट ऑफ सॉल्यूट का वेट 5 ग्राम अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन दैट इज 55 ग्राम इंटू 100। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा जो आंसर आ जाएगा 100 बाई 11 दैट इज इक्वल टू 9.01%। तो हमारा जो ऑप्शन बी है राइट आंसर हो जाएगा। गाइड्स, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन, अमोनिया इज ड्राइव्ड ओवर क्विक लाइम, स्लैग लाइम, कैल्शियम क्लोराइड एंड ऑल। गाइड्स, अमोनिया को हम लोग ड्राइव करते हैं स्लैग लाइम, क्विक लाइम। गाइड्स, अमोनिया क्या होता है? अमोनिया हमारे पास क्या है, एक बेसिक गैस है। अमोनिया इज बेसिक गैस। अमोनिया को हम लोग किसी भी एसिड मीडियम से या सल्फ्यूरिक एसिड, फास्फोरस पेंटॉक्साइड से हम लोग इसको पास नहीं करते। क्यों? क्योंकि इससे क्या, ये रिएक्शन कर जाएंगे, और अगर सल्फ्यूरिक एसिड से अगर रिएक्शन करता है तो अमोनियम सल्फेट बना लेगा। तो गाइड्स, अगर हमारे पास आता है अमोनिया इज ड्राइव्ड ओवर, तो अमोनिया इज ड्राइव्ड ओवर क्विक लाइम बिकॉज इट इज बेसिक गैस। और गाइड्स, किसी भी कहने का मतलब ये क्या है, बेसिक मीडियम है, बेस को रिएक्शन करेंगे बेसिक क्विक लाइम के साथ। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोस्ट आयोनाइजिंग रेडिएशन ऑफ द फॉलोइंग अल्फा रे, बीटा रे एंड गामा रे। गाइड्स, एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि यहाँ पे मोस्ट आयोनाइजिंग रेडिएशन, तो मोस्ट आयोनाइजिंग रेडिएशन कौन सा होगा? तो हम आपसे एक क्वेश्चन पूछेंगे, अगर ये कोई बॉक्स है और इसमें ढेर सारे पार्टिकल्स हैं, आयनाइजेबल पार्टिकल्स हैं, अगर हम अल्फा रे पास या बीटा रे पास करते हैं या गामा रे पास करते हैं, तो अगर हम बीटा रे या गामा रे पास किए तो गाइड्स, हम जानते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ गामा रे इज वेरी हाई। तो अगर गामा रे की फ्रीक्वेंसी अगर हम इस बॉक्स से क्रॉस कराएंगे तो क्या गामा रे की फ्रीक्वेंसी हाई होने की वजह से इस बॉक्स को वो 1 सेकेंड एक टाइम देते हैं कि जैसे गामा रे इस बॉक्स को 1 सेकेंड में क्रॉस कर जा रहा है। तो गाइड्स, अगर वो गामा रे 1 सेकेंड में इस बॉक्स को क्रॉस कर जाए तो क्या इसमें वो पार्टिकल से कोलाइड्स करेगा? तो कितने पार्टिकल्स कोलाइड करेगा? कम पार्टिकल्स कोलाइड्स कर पाएगा, क्योंकि उसकी जो टाइमिंग है 1 सेकेंड में क्रॉस कर जा रही है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं बीटा रे की जो फ्रीक्वेंसी होती है गामा से कम होती है। तो अगर गामा रे को हम पास करते हैं और मान लेते हैं वो 5 सेकेंड में क्रॉस करता है, तो इस बॉक्स के अंदर गामा रे कितने देर तक, 5 सेकेंड तक थी, तो उसमें जो आयंस कोलाइड्स किए होंगे गामा रे से ज़्यादा कोलाइड्स किए होंगे। लेकिन अगर हम अल्फा रे की बात करते हैं, अल्फा रे की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो बीटा रे से भी कम होती है। तो अगर हम फ्रीक्वेंसी की बात करें, सबसे ज़्यादा गामा रे, उससे कम बीटा, उससे कम अल्फा। तो अगर अल्फा रे की हम बात करें गाइड्स, तो अल्फा रे की फ्रीक्वेंसी और भी कम। तो ये बॉक्स को अल्फा रे पास करने में 10 सेकेंड लगती है, 10 सेकेंड का टाइम लेती है। तो इस 10 सेकेंड में जो बॉक्स के अंदर अल्फा रे है वो कम से कम मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिकल से कोलाइड्स करेंगे।
गाइड्स जब अल्फा रे मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिकल से कोलाइड्स करेंगे तो मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिकल को आयोनाइज भी करेंगे। जो रे इस बॉक्स में जितना अधिक समय तक रहेगा वह उतने ज़्यादा पार्टिकल्स को आयोनाइज करेगा। तो गाइड्स जो हमारा राइट आंसर होगा क्या होगा, अल्फा रे। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैसेटराइट इज ओर ऑफ। गाइड्स जो कैसेटराइट्स होता है इसका जो फार्मूला होता है SnO2, ये ओर होता है, किसका ओर होता है, ये टिन का ओर होता है। कैसेटराइट इज ओर ऑफ टिन, दैट ऑप्शन इज फर्स्ट इज राइट, इज ओर ऑफ टिन, राइट। गाइड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाइट फास्फोरस इज मोर रिएक्टिव। गाइड्स विच फास्फोरस इज मोर रिएक्टिव। गाइड्स जो व्हाइट फास्फोरस होता है ये मोर रिएक्टिव होता है। तो व्हाइट फास्फोरस इज मोर रिएक्टिव वाई, तो हमारा रीज़न क्या होगा कि व्हाइट फास्फोरस क्या होता है, ये मोर एंगल स्ट्रेन पाया जाता है। मोर एंगल स्ट्रेन क्यों, क्योंकि ये व्हाइट फास्फोरस P4 को पाते हैं। P4 ये देखिए यहाँ पे जो फास्फोरस के बीच जो ये एंगल बनता है वो क्या होता है, 60 डिग्री का होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे एंगल स्ट्रेन वो क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा एंगल स्ट्रेन क्या होता है, मैक्सिमम हो जाता है, जो व्हाइट फास्फोरस को क्या बनाता है, लीस्ट स्टेबल एंड हाईली रिएक्टिव। तो गाइड्स white phosphorus is more reactive because white phosphorus exists in the form of P4 and in P4 the angle strain is maximum, that's why it is least stable, highly reactive। okay, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following is used in the preparation of chlorine। गाइड्स जब हम लोग क्लोरीन का प्रिपरेशन करते हैं किससे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl से। अगर हम लोग क्लोरीन का प्रिपरेशन HCl से करते हैं तो हम लोग MnO2 का यूज करते हैं। यहाँ पे MnO2 जब HCl के साथ क्या करेगा, रिएक्शन करेगा, तो MnCl2 में प्लस 2 मोल ऑफ H2O प्लस Cl2 रिलीज होगा। तो गाइड्स यहाँ पे जो MnO2 होता है उसका क्या होता है, रिडक्शन होता है। अगर MnO2 का हम लोग यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें तो आप यहाँ पे देख रहे हैं MnO2 का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितना है, +4 है। Mn4 का जो ऑक्सीडेशन +4 है, और यहाँ पे अगर MnCl2 का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें तो +2 है। तो गाइड्स यहाँ पे आप देख रहे हैं कि Mn क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, MnO2 से MnCl2 में जा रहा है, जिसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो MnO2 जब HCl के साथ रिएक्शन करेगा तो MnCl2 प्लस 2 मोल H2O प्लस Cl2 गैस रिलीज होगा। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा, ओनली MnO2 इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ क्लोरीन। गाइड्स हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज नॉट करेक्ट फॉर एरिन्स। ग्रेटर स्टेबिलिटीज, डिलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, रेजोनेंस एंड इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। गाइड्स अगर हम एरिन की बात करें, हमारा जो टाउलिन होता है यह एक प्रकार का क्या है, एरिन्स है। अगर हम इसकी बात करें ये क्या होता है, स्टेबल होता है, डिलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का भी पाया जाता है एंड रेजोनेंस के पास। जो एरिन्स में इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन नहीं होता, क्योंकि जो एरिन्स होते हैं इसमें ये नॉर्मल स्टेट में ये रेजोनेंस स्टेबलाइज होते हैं। नॉर्मल स्टेट में ये क्या होते हैं, नॉर्मल अगर स्टेट की बात करें तो ये क्या होते हैं, रेजोनेंस स्टेबलाइज होते हैं, रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाते हैं। और जब रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाते हैं आप जानते हैं कि उसमें इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन नहीं होता, तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग विच इज नॉट करेक्ट फॉर एरिन्स। तो इन एरिन्स इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन इज नॉट टेक्स प्लेस। बट एरिन्स में क्या होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, नॉट इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। गाइड्स हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कायरल कार्बन एटम। गाइड्स अगर हम कायरल कार्बन एटम की बात करते हैं, कायरल कार्बन एटम की बात करते हैं
तो सबसे पहले कायरल कार्बन एटम क्या होता है? जब कार्बन एटम 4 डिफरेंट ABCD 4 डिफरेंट ग्रुप से अटैच्ड होते हैं, तो इस कार्बन को हम क्या कहते हैं? कायरल कार्बन। कायरल कार्बन। तो गाइड्स अब ऊपर ऑप्शन देखते हैं। हमारा ऑप्शन फर्स्ट है CH3 CH2 CH2 Cl। अगर यहाँ पे कार्बन एटम की बात करें तो यहाँ पे देखते हैं ये कार्बन 4 डिफरेंट कार्बन एटम से अटैच्ड है, नहीं, यहाँ पे 2 CH2 है। इस कार्बन की बात करें तो यहाँ पे ये जो कार्बन एटम है एक CH3 ग्रुप से, एक Cl ग्रुप से, एक H ग्रुप से और एक Bi ग्रुप से। ये इस कार्बन क्या है? हमारा कायरल कार्बन है, क्योंकि 4 डिफरेंट ग्रुप से अटैच्ड है। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करते हैं गाइड्स, अगर यह कार्बन एटम की बात करते हैं, यहाँ भी जो कार्बन है वो क्या है? कायरल है। यहाँ पे भी जो कार्बन एटम है यहाँ पे भी देख लीजिए, इस कार्बन में C2H5 एक ग्रुप हो गया, एक क्लोरीन हो गया, एक हाइड्रोजन हो गया, एक COOH हो गया। तो गाइड्स कहने का सेंस ये है कि जो यहाँ पे कार्बन एटम है वो क्या है? कायरल है सब। लेकिन हमारा जो ऑप्शन फर्स्ट है यह कार्बन एटम कायरल नहीं है, तो हमारा जो ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ नॉट कार्बन एटम। तो ये कंपाउंड जो है कायरल कार्बन एटम को कंटेन नहीं किया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन गाइड्स, हमारा नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है कि विच विल इम्पोर्ट कलर इन एक्वस सोल्यूशन। गाइड्स अगर हम कलर की बात करें कि एक्वस सोल्यूशन में कलर कौन देगा, तो जिस भी एलिमेंट्स के पास d ऑर्बिटल में फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, d ऑर्बिटल में फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, वो क्या करेंगे? कलर देंगे। वो सब क्या देंगे? कलर देंगे। तो गाइड्स हम यहाँ पे बात करते हैं, अगर टाइटेनियम 4+ की बात करें, टाइटेनियम 4+ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एटॉमिक नंबर 22। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं गाइड्स तो जो होता है 1s2 2s2 2p6 यहाँ पे 3s2 3p6 4s2 एंड 3d2। गाइड्स अगर टाइटेनियम नॉर्मल कितना होता है? 22 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एटॉमिक नंबर 22 होता है, तो 22 इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होती है। अगर टाइटेनियम +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में जाता है तो गाइड्स ये क्या करता है? 2 इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल से और 2 इलेक्ट्रॉन d ऑर्बिटल से डोनेट कर देगा। तो हमारा जो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, अगर हम यहाँ पे अगर बात करिए किसका है? ये टाइटेनियम का है। और टाइटेनियम अगर हम 4+ की बात करें तो क्या ऑर्गन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पा जाएगा? ऑर्गन का इलेक्ट्रॉनिक क्योंकि 22 इलेक्ट्रॉन में से 4 इलेक्ट्रॉन इसके चले गए। नेक्स्ट अगर हम बात करें Zn2+, गाइड्स अगर हम Zn2+ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, उसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है कितना होता है? जिंक 30 लेकिन Zn2+ 28 इलेक्ट्रॉन। तो जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है 3d10 एंड 4s0, 3d10 4s0। आप इसी प्रकार इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो ये आ जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें कॉपर प्लस, गाइड्स जो इसका एटॉमिक नंबर होता है 29, और जब आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे इसमें भी 3d10 एंड 4s0। बट इन केस ऑफ क्रोमियम, द क्रोमियम एटॉमिक नंबर इज 24 एंड कंटेन 3 पॉजिटिव चार्ज। अगर 24 है 3 पॉजिटिव चार्ज हो गया तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया अगर आप लिखेंगे तो हो जाएगा, तो इसमें 24 में से 3 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे, बचेगा कितना? 21 इलेक्ट्रॉन। और जब 21 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? ऑर्गन 18 हो गया, 4s0 सबसे पहले इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल से एंड 3d1, 4 क्रोमियम 24 3+ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑर्गन 4s0 3d1। अब ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन d ऑर्बिटल, क्रोमियम शोज कलर इन एक्वस सॉल्यूशन। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज राइट आंसर। थैंक यू गाइड्स।